अस्सलाम वालेकुम। नूरानी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। ये दोनों किस गुनाह के मुर्तकिब हुए कि अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और बदसूरत बनाकर जमीन पर भेज दिया। और छिपकली ने ऐसा किया, गुनाह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर वो जानवर हैं जो जन्नत से आए। जन्नत में खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन रहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं हाथ से बीबी हवा को पैदा किया और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा के साथ खुश हो गए और दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जन्नत में जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन खबरदार उस दरख्त के करीब ना जाना और उस दरख्त का फल ना खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। उस वक्त जन्नत में सांप और मोर भी रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर भी आते जाते थे। उस वक्त सांप के पाँव हुआ करते थे और उस वक्त सांप के मुंह से काफूर की खुशबू आती थी। और आज जो मोर खूबसूरत लगता है, उस वक्त जब वो जन्नत में रहता था तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता था। उस वक्त मोर के पाँव भी बहुत हुसीन थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। जवाब में उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से डरते हैं और हमें डर है कि अगर हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले गए तो कोई हमें देख ना ले, इसीलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। उस वक्त शैतान ने अपने दोस्त से वादा किया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे अपने साथ जन्नत में ले चलो। मोर ने इनकार कर दिया, लेकिन शैतान ने उनको हमेशा की जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप राजी हो गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह के अंदर बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा और इस तरह कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। सांप ने शैतान को अपने मुंह के अंदर बिठाया और जन्नत में ले आया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान की मुलाकात जन्नत में हजरत आदम और हजरत हवा से हुई और उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुमने अभी तक ये फल क्यों नहीं खाया। उस वक्त दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और उसका फल ना खाने का हुक्म दिया है और इसीलिए हमने अभी तक उसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान हजरत हवा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने उसलिए तुम्हें उस फल से मना किया है ताकि अगर तुमने वो फल खा लिया तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। हजरत हवा शैतान के बहकाने में आ गईं और उस दरख्त का फल खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो हजरत हवा ने उन्हें भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जो नहीं दोनों ने इस दरख्त का फल खाया, उनके जन्नती कपड़े उतर गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने दोनों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के करीब ना जाने और उसका फल ना खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानी और उस दरख्त का फल खाकर अपनी जानों पर जुल्म किया। उस वक्त हजरत आदम और हजरत हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। सो अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ फरमा दिया और जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया और फरमाया कि तुम्हारा खास ठिकाना जमीन है और तुम हमेशा जमीन पर रहोगे। अल्लाह ताला ने मोर की वो खूबसूरती छीन ली जब उसने शैतान को जन्नत में लाया और उन पैरों को बदसूरत बना दिया जिनसे उसने शैतान को जन्नत में लाया था। और सांप जिसने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके मुंह से काफूर की खुशबू ले ली और सांप के मुंह को जहर से भर दिया और सांप के पाँव ले लिए और मोर और सांप को हमेशा के लिए इस खूबसूरत जगह जन्नत से निकाल दिया। अजीज नाजरीन, छिपकली एक जहरीला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों में पाया जाता है। कुछ किस्म की छिपकली बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और नूरानी स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।